श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 8वां श्लोक दुर्योधन द्वारा अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं की गणना और उनकी प्रशंसा से संबंधित है। श्लोक इस प्रकार है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भावार्थ, दुर्योधन अपनी सेना के सेनापति द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए कहता है, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म पितामह, कर्ण और युद्ध में सदैव विजयी होने वाले कृपाचार्य हैं। उसी प्रकार अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी यहाँ उपस्थित हैं। दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यवस्था देखकर थोड़ा घबरा गया था। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने अपनी सेना के महारथियों का नाम लेकर स्वयं को ढांढस बंधा रहा था और यह सुनिश्चित कर रहा था कि गुरु द्रोणाचार्य पूरी निष्ठा से युद्ध लड़ें। दुर्योधन ने कर्ण का नाम विशेष रूप से लिया क्योंकि वह उसे अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी मानता था। हालांकि कर्ण को उस समय युद्ध के शुरुआती दिनों में भीष्म की आज्ञा के कारण रणक्षेत्र से बाहर रहना पड़ा था। विकर्ण धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक था। इसका उल्लेख महत्वपूर्ण है क्योंकि विकर्ण ही वह व्यक्ति था जिसने द्रौपदी के चीरहरण के समय अन्याय का विरोध किया था। दुर्योधन उसे अपनी सेना के एक प्रमुख योद्धा के रूप में प्रस्तुत करता है। इस श्लोक में दुर्योधन का अहंकार और असुरक्षा दोनों झलकते हैं। वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए महापुरुषों जैसे भीष्म और द्रोण को भी अपनी ओर बताकर गर्व कर रहा है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी नहीं होता बल्कि आंतरिक भी होता है। दुर्योधन की तरह भौतिक शक्ति पर गर्व करने के बजाय पांडवों की तरह धर्म और भगवान कृष्ण के आश्रय में रहना ही वास्तविक जीत का मार्ग है।